जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट। मेरी मोर धवज सी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सत कबीर द्वारे तेरे पैक दास भिखारी आया है। भक्ति की उम्मीद कटोरा लाया। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक सा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा तप नहीं। मंसूर सी अनल हक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर करवाया है। भक्ति की दे दी जो उम्मीद कटोरा ला। सत कबीर दवारे तेरे पैक दास भिखारी आ। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा। धरू जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। धरू जैसी आस नहीं, प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मेरा मीरा जैसा रास नहीं, जिसने रो और नाच रजाया है। भक्ति की दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पैक दास भिखारी आया है। सत कबीर दवारे पैक दास भिखारी। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा वैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा भाग नहीं, जिसका आन खींचड़ा खाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा ला। सत कबीर दवारे तेरे पैक विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं,
मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं, विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं, और सेव जो कुर्बान नहीं, जिसने शीश तो लेके लाया है भक्ति की भिक्षा, दे दी जो उम्मीद कटोरा। सत कबीर दवारे तेरे पैक, मार कंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं, मार कंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं, ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है भक्ति की, दे दी जो उम्मीद कटोरा। सत कबीर दुआरे तेरे पैक दास भिखारी आया, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवन दत्ता जैसी और सेठ नहीं, धर्मदास सा भक्ति सेठ नहीं, जीवन दत्ता जैसी और सेठ नहीं, मेरा पिपा जैसा डेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है भक्ति की भिक्षा, मीद कटोरा लाया है सत कबीर दवारे तेरे, एक दास भिखारी आया है। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बण्या भजन में सिर नहीं, दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बण्या भजन में सिर नहीं, मेरा बिलनी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया है। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे ओए। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डर। सभी संतों ने और सभी सदग्रंथों ने और स्वयं परमेश्वर ने एक बात पर विशेष जोर दिया है कि मानुष जन्म इस प्राणी को आत्म कल्याण के लिए ही प्राप्त होता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी के मानुष जन्म पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ने इस मानव शरीर का कितना महत्व बताया है। कहा है कि मानुष जन्म पाकर
नहीं रटे हरिनाम, और जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। मानव शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, उसको ऐसा बताया है जैसे कोई कुआं हो और उस कुएं का बहुत ही अच्छा पक्का स्ट्रक्चर हो, ऊपर अच्छी चित्रकारी बना रखी हो, लेकिन उसके अंदर जल ना हो। उसका नाम भले ही कूप है, लेकिन गुण कूप के नहीं। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, तो उसकी तुलना परमेश्वर जी ने उस जल रहित कूप के तुल्य बताई है, उससे तुलना की है। उसका नाम कूप अवश्य है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो प्राणी मनुष्य शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति, परमात्मा का नाम जाप नहीं करता है, उसका नाम भले ही मनुष्य है, पर गुण मनुष्य के नहीं है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोहर न लगता डर। राम रटत कन्या भली, साकट बलो न पूत। छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ने मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो कंचन महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने इस मानव जन्म की कितना महत्व बताया है, और जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते उनको कितनी हानि हो रही है, और जो परमात्मा की भक्ति कर भी रहे हैं और यथार्थ भक्ति, यथार्थ साधना नहीं कर रहे हैं, वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। परमात्मा की साधना में, परमात्मा की भक्ति में सबसे पहली कड़ी है कि गुरु होना चाहिए। और गुरु के क्या लक्षण होते हैं? गुरु पूर्ण हो, सदग्रंथों से परिचित हो। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने पूर्ण संत की पहचान बताते हुए कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र, वो कहे 18 बोध। तो इस दास ने प्रत्येक पवित्र धर्म के सदग्रंथों को पढ़ा देखा। सतगुरु की कृपा हुई, जिस कारण से प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना। उसके पश्चात इस दास ने जो सत्संग किए, तो इस दास के सत्संगों से ये तो सिद्ध हो चुका है कि कबीर इज गॉड। तो ये भोले श्रद्धालु अब ये सोचने लग गए हैं कि यदि कबीर जी ही परमात्मा हैं, क्योंकि वो तो सर्व प्रमाणित हो चुके हैं। इस दास ने सैकड़ों प्रमाण देकर के सिद्ध कर दिया है कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। ये काशी में जुलाहा धानक रूप में
120 वर्ष रहकर सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। सब वेदों से प्रमाण कर दिया। उन जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया, उनकी अमर वाणी से हमने यह सिद्ध कर दिया कि परम पूज्य कबीर देव जी ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम पुरुष है, ये सतलोक में भी इसी रूप में है, नर आकार है। वहाँ इनके शरीर की शोभा बहुत अत्यधिक है, वहाँ बहुत प्रकाश है। तो अब ये भोले श्रद्धालु ये समझने लगे हैं कि यदि कबीर जी ही परमात्मा है तो कबीर पंथ तो बहुत पुराना है। तो वो जाते हैं उन पुराने आश्रमों में, या अन्य कबीर पंथी जो घनी चटपट बातें करता है वहां जाते हैं कि उनके पास फिर यथार्थ मार्ग होगा। इस रामपाल दास को तो ये समझते हैं ये तो अभी लगा है, और वहाँ बहुत पुराना आश्रम है, बहुत पुराने संत परंपराएं हैं, महंत परंपराएं हैं। तो ये भी उन भोले श्रद्धालुओं की भूल और दुर्भाग्य होगा कि जो उनका जाकर फंस जाएंगे। वो तो वही सतिथि होगी, आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। इसलिए ये दास चाहता है कि अब इन कबीर पंथियों का झाड़ा ले लूं। दास झाड़ा ले चुका है, इनका सब तलाशी ले चुका है, इनके पास क्या है, आपके रूबरू करना शेष रह रहा था। अब ये आपके रूबरू कर रहा हूं ताकि आप फिर खजूर पर ना अटके, वहां ना चले जावें उन तत्वज्ञानहीन प्राणियों के पास। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। मानव समाज को शास्त्रानुकूल निर्णायक भक्ति प्रदान करने हेतु आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। और आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा, बनाम श्री मधु परमहंस जी महाराज आश्रम, रांजड़ी, जम्मू के विचार। स्वामी जी, आपका इष्ट देव कौन है? आपका इष्ट देव कौन है? जहाँ तक सदगुरु कबीर साहब ने भी और हमारा पंथ एक परम पुरुष सत्ता को मानता है, उसे सतपुरुष कहिए, परम पुरुष कहिए, अनामी पुरुष कहिए, इसको इष्ट मानते हैं। नहीं, सतपुरुष से आपका क्या तात्पर्य? जो सत्य सोई जो विनशे नहीं, जिसका किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं होता, वो सत्य है। वो सत्ता जिसका किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नाश नहीं होता। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि पूर्ण गुरु अर्थात सदगुरु की असली क्या पहचान है? ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये मुझसे हजारों बार लोगों ने सवाल पूछा है। एक पूर्ण सदगुरु की पहली, कबीर साहब अपनी वाणी में पूर्ण सदगुरु की पहचान बोल रहे हैं। गुरु के लक्षण क्या तुम सुनो धीर चितलाए। पहला तो वो बाल ब्रह्मचारी हो, अगर बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो कम से कम वो सन्यासी हो, क्योंकि मोह माया को त्यागा हो और समस्त इंद्रियों पर उसका नियंत्रण हो। दूसरा वो अयाचक, भीख न मांगे। तीसरा निर्बंधन, पैसे के लिए वो कार्य न करे, व्यावसायिक रूप से वो कार्य न करे। चौथा सारग्राही, अपनी जीविका का उपार्जन वो अपने उपार्जन से करे। और पांचवा, एक पूर्ण सदगुरु सर्वज्ञ, उसे समस्त धर्मशास्त्रों का बोध हो ताकि आपकी शंकाओं का निराकरण कर पाए। और छठा ईश्वर निष्ठ। और सातवां, जो सत्य में समाहित हो, वो सदगुरु हैं। और ऐसे तो सभी कहेंगे कि हम सदगुरु हैं, लेकिन एक महात्मा की ये पहचान है कि उसका इंद्रियों पर निग्रह कितना है, काम क्रोध लोभ मोह पर उसका नियंत्रण कितना है, और उसका त्याग कितना है, और उसमें ज्ञान और उसकी कथनी और करनी में डिफरेंट कितना है। इसलिए एक पूर्ण हीरा सोई सराय है, सही घनन की चोट। ये प्रश्न बड़ा जटिल है, इसके लिए साधक को अपना अनुमान और शास्त्रों का अध्ययन करके तब गुरु को खोजना पड़ेगा। सतपुरुष को जानसी किसका सदगुरु नाम। अभी आपने सुने कबीर पंथी श्री मधु परमहंस जी महाराज, आश्रम रांजड़ी, जम्मू के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा के विचार। महाराज जी, आप जी का इष्ट देव कौन है?
मुझ दास का जो इष्ट है, इष्ट देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, सत्पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम है। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहु अकबर है। इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, सभी प्राणियों की। ये सर्व उत्पादक प्रभु है। सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी वो जनक है, सभी आत्माओं की उत्पत्ति उसी ने की, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी ने की, और 5 तत्वों तथा 3 गुणों की उत्पत्ति भी उसी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने की, कबीर देव ने की। और वही परमात्मा, वही परम अक्षर ब्रह्म, जिसे हम संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं, वो भारतवर्ष की इस पावन धरती पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के एक पति पत्नी थे, वो जुलाहा जाति से थे, जुलाहा कर्म करते थे, वो निसंतान थे, उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा जुलाहों की कॉलोनी में रहने से, जुलाहा समुदाय में रहने से और बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहा कहलाए। ये मुझ दास के इष्ट देव हैं। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। तो इस दास ने प्रत्येक पवित्र धर्म के सदग्रंथों को पढ़ा देखा। सतगुरु की कृपा हुई, जिस कारण से दास को प्रत्येक पवित्र धर्म के पवित्र सदग्रंथों को ठीक ठीक जानने का अवसर मिला। उनको ठीक ठीक जाना। उसके पश्चात इस दास ने जो सत्संग किए, तो इस दास के सत्संगों से ये तो सिद्ध हो चुका है कि कबीर इज गॉड। तो ये भोले श्रद्धालु अब ये सोचने लग गए हैं कि यदि कबीर जी ही परमात्मा हैं, क्योंकि वो तो सर्व प्रमाणित हो चुके हैं। इस दास ने सैकड़ों प्रमाण देकर के सिद्ध कर दिया है कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। ये काशी में जुलाहा धानक रूप में 120 वर्ष रहकर सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। सब वेदों से प्रमाण कर दिया। उन जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया, उनकी अमर वाणी से हमने यह सिद्ध कर दिया कि परम पूज्य कबीर देव जी ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम पुरुष है। ये सतलोक में भी इसी रूप में है, नर आकार है। वहाँ इनके शरीर की शोभा बहुत अत्यधिक है, वहाँ बहुत प्रकाश है।
यहां जब वही परमात्मा आते हैं ज्ञान देने के लिए, क्योंकि यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही दे सकते हैं, तो उस समय ये अपने शरीर का जो तेज है हल्का कर लेते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं। इसी को समर्थ कहते हैं। जैसे एक कक्ष के अंदर 3-4 ट्यूब जग रही हो, कोई 100 की, कोई 200 की, कोई 500 की, कोई 1000 की, और एक उसमें 0 वाट का भी होता है, तो बाकियों को ऑफ करके 0 का जगा लिया, बस आवश्यक प्रकाश उससे उपलब्ध है। ऐसे ही परमात्मा अपने शरीर को ऐसे कर लेते हैं। तो अब ये बोले श्रद्धालु ये समझने लगे हैं कि यदि कबीर जी ही परमात्मा हैं तो कबीर पंथ तो बहुत पुराना है। तो वो जाते हैं उन पुराने आश्रमों में, या अन्य कबीर पंथी जो घनी चटपट बातें करता है वहां जाते हैं कि उनके पास फिर यथार्थ मार्ग होगा। इस रामपाल दास को तो ये समझते हैं ये तो अभी लगा है, और वहाँ बहुत पुराना आश्रम है, बहुत पुराने संत परंपराएं हैं, महंत परंपराएं हैं। तो ये भी उन बोले श्रद्धालुओं की भूल और दुर्भाग्य होगा कि जो उनका जाकर फंस जाएंगे। वो तो वही सतीथी होगी, आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। इसलिए ये दास चाहता है कि अब इन कबीर पंथियों का झाड़ा ले लूं। दास ने तो झाड़ा ले चुका है, इनका सब तलाशी ले चुका है, इनके पास क्या है, आपके रूबरू करना शेष रह रहा था। अब ये आपके रूबरू कर रहा हूं ताकि आप फिर खजूर पर ना अटकें, वहां ना चले जावें उन तत्वज्ञानहीन प्राणियों के पास। इसलिए दास का उद्देश्य कोई किसी की निंदा करना नहीं, एक महापरोपकार का कार्य है। जैसे एक बार किसी ने 500 के नोट नकली छाप कर जनता में भेज दिए। सरकार को पता लगा, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट दोनों को साथ साथ रख कर दिखाया, तो सरकार आलोचना नहीं कर रही थी, एक महापरोपकार कर रही थी, जो अनिवार्य था उस समय करना। नहीं तो गरीब आदमी सारा दिन में 100 रुपये कमावे, 500 रुपये 2 दिन में 4 दिन में, और वो ठग कर ठगा जाता, कितनी हानि होती उसको, भूखे मरते उसके बच्चे। तो इसी प्रकार जो आपको मनुष्य जीवन की हानि हो रही है, इसकी आपको जानकारी नहीं है, इस दास को जानकारी होगी। इसलिए जो इन महापुरुषों ने अनुभव लिखा बोला है वो दिखा रहा हूं, और अपने ISI मार्ग के जो सदग्रंथ हैं उनसे तुलना कर रहा हूं। बस दास का तो इतना काम है। अब यदि कोई कहे कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, यदि आपकी भावनाओं को ठेस मानते हो तो ये समझो कि ये ठेस तो उन्होंने ही पहुंचा रखे जिन्होंने गलत ज्ञान दे रखे आपको। अब जैसे दास ने पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथों को आपके रूबरू किया है, जिसमें पवित्र पुराण, पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, और कोई ये कहे कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, फिर माँ विष्णु महेश को नासवान बता के, दास ने नहीं पहुंचाई वह ठेस, वह तो वेद व्यास जी ने पहुंचा रखी है आपके, और उसने लिख रखी है, दास ने पढ़ के सुनाई है, दैट्स ऑल। इसी प्रकार कबीर सागर के अंदर जो भी लिखा है कबीर वाणी में, ये धर्मदास जी ने लिखा है, परमेश्वर ने बोला है, और वो दास आपके सामने खोला है। और इन डुप्लीकेट जो इनका उससे नहीं ज्ञान मिलता, कबीर सागर से, कबीर साहिब की महिमा से, कबीर साहिब की वाणी से जिसका ज्ञान मेल नहीं खाता है, तो वो डुप्लीकेट संत है, उससे पीछा छुटवा लेना, इतनी सी बात है। और फिर भी आप